बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो हम दो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं ये सदाबहार रेसिपीज़ हैं। इनको आप मेहमानों की आमद पे बनाएं, किसी की दावत करनी है तो इनको पका लें, या फिर किसी का बर्थडे पार्टी है तो ये कॉमन है पाकिस्तानी डिशेज़ में, पाकिस्तानी चीज़ें में ये कॉमन रेसिपीज़ हैं। या फिर आप अफ्तार में और ईद पे भी इन्हें बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम अपनी मटन कढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पानी ले लिया था, 1 लीटर के करीब पानी है और उसमें कुछ काली मिर्च है, लौंग है, क्वांटिटी मैंने दे दी हुई है, तेज़ पत्ता है वो इसमें शामिल कर लेना है, और साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कुछ इसमें हरी इलायची भी थी, और काली मिर्च मैंने शामिल की है इसके अंदर, और कुछ हल्दी इसमें शामिल कर लेनी है, और इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी। ये सारे मसाले जो हमने पानी में शामिल करने याद रखिएगा, और इसके अंदर कुछ धनिया ज़ीरा जाएगा और प्याज शामिल कर लेना है। अब आपने टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है कि मटन कढ़ाई कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्याज शामिल कर लिए और टमाटर शामिल कर लिए, और ये मेरे पास मटन है तकरीबन 2 किलो के करीब, और 1 कप मैंने इसमें दही का शामिल कर लिया है। अब कढ़ाई जो है ना वो इसी के अंदर बनेगी, हमने प्रेशर कुकर नहीं लगाना। तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। 1.5 घंटे बाद मैंने देखा तो कढ़ाई जो थी उसमें कुछ पानी था, और गोश्त जो था वो थोड़ा बहुत अभी उसमें गुंजाइश थी पकने की, तो इसको मैंने मज़ीद जो है वो गला लेना है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है। मॉडर्न ज़माना आ गया, प्रेशर कुकर चलते हैं। तो पहले एक दौर था कि जब प्रेशर कुकर नहीं होता था तो ऐसी हांडियाँ बना करती थी और एक जायका रहता था हांडी का। तो यहाँ मैंने जी देसी घी ले लिया है, तो थोड़ा सा खर्चा कर लें देसी घी पे। अगर आप अपने मेहमानों को या ईद पे अपनी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो देसी घी डाल के मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ पर। और भुनाई करने के बाद हमने इसको कोयले का दम देना है। अच्छा, कोयले का दम जो है ना वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली हर वो डिश जिसके अंदर कोयले का दम दिया जाए और वो एक खुशबू और जो जायका है ना मुझे बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने कोयला जो उसको हीट कर लिया था, और 2-1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल लेना है, और तकरीबन 20 से 1 मिनट के लिए ना हमने आँच बंद कर देनी है, उसको कोयले का दम दे देना है। अब देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, करना आपने कुछ नहीं है, सारे मसाले पानी में शामिल करने हैं, मटन डाल देना है और उसको पका लेना है, और उसके बाद बस इसकी बुनाई करके कोयले का दम दे देना है। तो ये रेसिपी बहुत आसान थी। नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी है वो मुतंजन की रेसिपी है। अच्छा, मुतंजन की रेसिपी जो है ना वो बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी इस लिहाज से है कि मुझे तकरीबन 5 साल लगे हैं इस रेसिपी को सीखने में, और होता ये था कि हर दफ़ा जो है ना वो कलर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता था। यहाँ मैंने देसी घी ले लिया 1 कप, उसमें मैंने 4 से 5 जो है वो हरी इलायची शामिल की, और कुछ मैंने ड्राई डेट्स शामिल कर ली, और अपने हाथ को भी जला लिया। तो एहतियात से ज़रा आपने जो है वो घी के अंदर इनको शामिल कर लेना है, और उनको दरमियानी आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। आंच तेज़ करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये जल जाएंगी। यहाँ पे मैंने ड्राई खोपरा ले लिया है। अब आपको पता है मुतंजन जो है वो एक लाडली रेसिपी है और इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ मैंने ड्राई खोपरा इसके अंदर शामिल कर लिया, और कुछ ड्राई फ्रूट्स की बारी आएगी। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स घर में पड़ा है आप उसको निकालें, बारीक बारीक चॉप कर लें, और इसमें शामिल कर देने हैं मुतंजन में। अब देखिए मुतंजन में खोपरा जा रहा है, ड्राइड नट्स जा रहे हैं, कुछ रंग भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये रेसिपी जो है बड़े तो शौक़ से खाते हैं, बच्चों में बड़ी मकबूल होती है रेसिपी। पर्सनली मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं वो बहुत शौक़ से इस रेसिपी को खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है वो उसको कट कर लिया है। अब बिल्कुल हल्की आंच पे, हमने आंच तेज़ नहीं करनी, ये पॉइंट यहाँ पे पिक कर लें। आंच जो है, जो पहली दफ़ा रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, आंच तेज़ नहीं करनी। और यहाँ पे एहतियात से 1 कप जो है वो दूध का शामिल कर लेना है। कोशिश करें आंच बंद करके करें, क्यों? क्योंकि जो दूध है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा घी, इसीलिए। अब पहले दूध शामिल करना है, उसके बाद चीनी शामिल करनी है। पहले चीनी शामिल कर देंगे तो चीनी के क्रिस्टल बन जाएंगे और आपकी सारी रेसिपी का बेड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है वो चावल बॉईल कर लिए थे। चावलों में मैंने इसमें से सिंपल मैंने पानी शामिल किया था, 2-1 टेबल स्पून मैंने देसी घी और नमक ऐड करके इसको मैंने उबाल लिया है। अच्छा, ट्रिक यहाँ पे ये, अगर आप अपना मुतंजन जो है वो वाइटिश रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2-1 टेबल स्पून विनेगर शामिल कर दें, सिरका, या फिर आप 2-1 लेमन काट के डाल दें, तो जो चावलों की झाग होती है, जो कालापन होता है वो दूर हो जाएगा। तो 70 to 80% चावल जो है वो मैंने बॉईल कर लेने हैं। अब बारी आती है अपने मनपसंद के कलर, जो कि ज़र्दा कलर होते हैं, मुतंजन के कलर्स होते हैं, वो लें। कोशिश करें जो कलर हैं वो कच्चे नहीं होने चाहिए, कच्चे और फूड ग्रेड कलर्स मार्केट में जाके ढूंढें जो कि आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं देंगे, और अच्छे वाले कलर्स लें, लिक्विड कलर्स लें, जिनका रंग जो है वो दूसरे चावलों पे ना फैले। तो यहाँ मैंने 3 जो है वो कलर ले लिए थे, उनमें तकरीबन 1-1 टेबल स्पून के करीब मैंने चावल जो हैं वो उसमें मिक्स कर लिए थे।
और यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैंने जो ड्राई फ्रूट डाल के तो उसको तैयार कर लिया था शीरा, चीनी और ड्राई फ्रूट और दूध डाल के। अब इसमें मैं जब इसको अच्छे से बॉयल आने लगा तो इसके अंदर मैंने शामिल कर देने हैं अपने चावल मैंने 80% तक जो बॉयल किए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है मतंजन को बनाने की, यकीन जानिए बहुत सारी टिप्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर इनको फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। यहाँ पे आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, अगर आप ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बस 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाएं, शीरे को मिक्स करें चावलों के अंदर और बस इसको छोड़ दें। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर जो आपने कलर चावल डाले थे मिक्स करके वो इसमें एक पॉइंट, तीनों पॉइंट पे मैंने रख दिए हैं। मैंने फैला के नहीं डाले, इस तरह से आपने भी डाल देने हैं। और अब इसमें जाएगा अशरफी जो है इस रेसिपी में मेरी फेवरेट है। मैंने ग्रीन और रेड अशरफी इसके ऊपर डाल दी है और यहाँ पे मैंने जो है वो 4 मगज़ डाल दिए हैं रेसिपी को और मज़ेदार बनाने के लिए। देखिए अब देसी घी है, नट्स हैं, अशरफी है और क्या ही मतंजन बन के तैयार होगा। तो यहाँ जी इसको हमने तकरीबन 20-1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ऊपर कोई भारी चीज़ रख के दम लगा देना है। 20-1 मिनट में चावल जो है इंशाल्लाह अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 20-1 मिनट के बाद जो है वो कढ़ाई को खोल दिया और अब बारी आती है इसको मिक्स करने की। तो हम इसको मिक्स करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आपको फ़ाइनल टच भी दिखाते हैं अपने दोनों रेसिपीज़ का। ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो नहायत ही आसान और मज़ेदार और यूनिक बन के तैयार होती हैं और हर महफिल की जान है। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे देगी चावल जो हैं वो मतंजन बन के मेरा तैयार हो चुका है। जैसे देग में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही खिले हुए चावल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो कलर जो मैंने चूज़ किए थे, जो मैं कलर मार्केट से परचेज़ करके लाई थी, वो कलर जो है वो चावलों पे बिल्कुल भी नहीं फैले। और यहाँ पे मेरा जो मटन कढ़ाई थी वो भी मैंने डिश में निकाल ली है और मतंजन भी डिश में निकाल ली है। अब मटन के ऊपर हरी मिर्ची और हरा धनिया इसको जो है वो आपने छिड़क देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।